ये 6 बातें मेरी तकरीर में आपको समाअत करनी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान न आते ना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अपने अंदाज में दरूद शरीफ पढ़े। सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चा, तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। एक तो आपने मुझको सही वक्त पर नहीं पेश किया। जानते, अगर आप सही वक्त पर पेश किए होते तो आपका एक भी मजमा उठकर नहीं जाता। ये गुलाम रब्बानी का चैलेंज है। मेरी तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, लेकिन जहां पर मारते हैं लोग वहां कमेटी की सुस्ती होती है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, इधर देखिए, शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, और हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पैदा। और ये भी शेर सुनिए, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आप दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से पाक में हाजिर है। आप भी मुकद्दर वाले हैं, मैं भी मुकद्दर वाला हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर बाबू लोग बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल लोग उनके लिए तड़प रहे थे आज भी लोग उनके लिए तड़प रहे हैं। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए,
नामो निशान दुनिया से मिट गया, मगर दीवान शाह को देखो, दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुजाहिदे मिल्लत को देखो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी उसी शान से चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। बात समझ में आ रही है कि उल्टी पलटी जा रही है? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो, बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो ध्यान से सुनो। मरना सबको है, जोर से बोलो मरना। अरे जोर से बोलो मरना। इधर देखो, मरना सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो। मरना है तो मुसलमान होकर मरो, मरना है तो मोमिन की मौत मरो, मरना है तो बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चलकर मरो, मरना है तो कुरान की तिलावत करके मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो। मेरी तरफ देखो, जब मरने वाला शराबी होता है, जब मरने वाला जुआरी होता है, जब मरने वाला बेनमाजी होता है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं, वो चीख चीख कर बच्चों से कहता है, रुक जाओ, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो? ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, मुझे मत निकालो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, तो जैसे लोग उसको कांधा पर कब्रिस्तान के लिए रवाना होते हैं, तो वो कहता है मत ले चलो, मत ले चलो। मगर कसम खुदा, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिके रसूल को मौत आती है, तो वो तरफ तरफ कर कहते हैं मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला। इधर देखिए, मोमिन की मौत मोमिन के लिए ईद है, ईद। जोर से बोलो, मोमिन की मौत मोमिन के लिए, जोर से बोलो। आशिके रसूल की मौत, बोलो, उनके लिए क्या है? ईद है। अल्लाह वाले की मौत उनके लिए ईद है। मगर शराबी की मौत, जुआरी की मौत, बेनमाजी की मौत उनके लिए किसी जलजला से कम नहीं, अजाब से कम नहीं। उनकी मौत उनके लिए अजाब है। वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें भी याद करे। वो काम करके मरो जैसे दीवान शाह को लोग याद कर रहे हैं, तुम्हें भी याद करे। ऐ हमारे बच्चों, पहले आप वो हदीस सुनो कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, वादा तो 6 किया है, वक्त मिला तो 6 पूरा करूंगा, और वक्त नहीं मिला तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 वादा पूरा करूंगा, फिर बाद में देखा जाएगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, भाई बहनों का चेहरा देखता हूं, तो या रसूल अल्लाह मेरी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, जैसे यहाँ नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है लगता है। एक मर्तबा पहले आप हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जलसे की कामयाबी दो चीज है, चाहे तुम अमेरिका का मौलाना लाओ, चाहे जापान का मौलाना लाओ, कोई फर्क नहीं है। अगर माइक ठीक नहीं तो मजमा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और बात समझ रहे हैं कि नहीं? मशीन खरीदना आसान है, मगर ऑपरेटर बनना बहुत मुश्किल काम है। नए आदमी के हाथ में कैंची दे दिया जाए तो मोच के बदले दाढ़ी काट डालेगा। अरे बोलो, काटेगा कि नहीं? तो ऐसे ही माइक वाले को चाहिए कि पहले बटन घुमाना 6 महीना जाकर पहले सीखे, तब मशीन खरीदे। मशीन की गलती नहीं है, मशीन बेस्ट है, बेस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन इसको बटन घुमाना ही नहीं आता, तो अब क्या करे? अब बताओ, गुलाम रब्बानी स्टेज पर आए, तकरीर करे कि माइक को सही करवाए? अरे बोलो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनो। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने कहा, अगर हालत नहीं बदले, जैसे यहां नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, अगर तुम घर पे जाकर भी यही काम करो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे को देखेंगे। इधर देखो, वो मुसलमान बड़ा खुशनसीब है जिनको आसमान के फरिश्ते देखे। इधर देखो, मुसलमान का बच्चा जब नमाज पढ़ने निकलता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। जब मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ने निकलता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। लेकिन कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा चोरी डकैती करने निकलता है, शराब पीने निकलता है,
तो उसको देखने शैतान आता है। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो एक बड़ी शानदार कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितर सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलत हल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। आप ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है, अरे बोलिए, सही से बैठिए। अगर पांव में तकलीफ है तो माफ, और अगर तकलीफ नहीं है जलसे में आइए तो अदब से। देखिए, जलसा बड़ी मेहनत से होता है, बोलो मेहनत से होता है ना। ये पिंडाल सजाने में लाखों रुपए लग गए, अरे बोलो। जलसे में आइए तो अच्छी नीयत लेकर आइए, और आलिमों की तकरीर सही वक्त पर कराइए, ताकि लोग जाएं तो कुछ लेकर जाएं, वरना ये सजना सवरना, ये पिंडाल सब बेकार है। जोर से बोलो। आपने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन लोगों को अगर फायदा नहीं पहुंचा तो सब बेकार है। बाबू लोग, मैंने आपको एक हदीस सुना दिया, दूसरी हदीस सुनाकर अब उसका मतलब बयान करने वाला हूं। मतलब सुनिए, मतलब चचा सुनिए, बहुत शानदार मतलब। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े
तमाम हो जाए। गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? मैंने हदीस सुनाई, आगे पीछे वाले गवाही दो हाथ उठाकर, कितने लोगों ने सुन लिया? माशाअल्लाह, हाथ नीचे करिए। अच्छा ये बताइए नबी ने कितनी खराबी का जिक्र किया? अरे जोर से बोलो। 15। क्या कहा कि 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, चारों तरफ से उनको मुसीबतें घेर लेंगी। आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज मुसलमान से ज्यादा कोई परेशान है? अरे जोर से बोलो, आज मुसलमान से ज्यादा कोई परेशान है? कसम खुदा, इधर देखो, सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, इधर देखो अफगान में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, जहां देखो मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? मेरी तरफ देखो, आपका कुरान कहता है मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुमको कोई भलाई पहुंचे, जब तुमको कोई भलाई पहुंचे तो समझ लेना अल्लाह की जानिब से है, और जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लेना ये तुम्हारे करतूत का बदला है, ये तुम्हारे पाप का बदला है, ये तुम्हारे, जोर से बोलो, गंदे कैरेक्टर की सजा है, सजा। मेरी तरफ देखो, आजकल लोग मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, कहना और है और मुसलमान बनकर रहना और है। जोर से बोलो, कहने वाला तो कहता है, कहने वाला तो कहता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन कहना और है, और जोर से बोलो होना और है। इधर देखिए, आजकल लोग मुसलमान किसको कहते हैं? जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम मोहम्मद सुहैल है, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है, जिसका नाम अब्दुल्ला है, लोग कहते हैं ये मुसलमान है। खबरदार, इधर देखो, नाम का दर्जा बाद में है, ईमान का दर्जा पहले है। नाम की अहमियत बाद में है, ईमान की अहमियत पहले है। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे और तमाम जरूरियाते दीन पर मुकम्मल ईमान रखे, कहीं से कंफ्यूजन ना हो, कहीं से शक ना हो, साथ ही साथ अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपनी मां बहनों को पर्दे में रखा करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो किसी को धोखा नहीं देता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने मेहमान की इज्जत करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पड़ोसी का ख्याल रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि किसी की बेटी को देखता हो तो अपनी बेटी जानता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखकर उसको पहचान लिया जाए कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, मुसलमान जा रहा है, नबी का जानिसार जा रहा है।
आप इनको पहचानते हैं? ये मेरा बहुत चहीता है, ये नारा लगा रहा है तो मुझे, जोर से बोलो, खुशी तो है, लेकिन उतनी खुशी जितनी आपसे होती। आप मुसलमान है समझिए तो होश में बैठिए, नारा भी लगाइए। ये आपके पटासपुर का बुलबुल है, बुलबुल। इस बुलबुल को पहचानो, और बहुत अच्छी आवाज है। यह और बात है कि आप उनको पढ़ने का मौका दे या ना दे। इधर देखिए माशाल्लाह, देख रहे, ये मुझको पर्ची ही दिखा रहे हैं। यह आपका बुलबुल बच्चा है, आपके इलाके का है। अरे जोर से बोलो, यह आपके इलाके का है। अपने इलाके के बच्चे को आगे बढ़ाओ, जोर से बोलो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ेगा तो तुम भी आगे बढ़ोगे। अभी मैंने कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, 2, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? जोर से बोलो, थके तो नहीं है? अच्छा ये बताइए, ये पीछे वाले, मेरी नजर आपको देख रही है, आप गुटखा खा रहे हैं कि खैनी? अरे जोर से बोलो, मेरी नजर सबको देख रही है। आप ये मत समझिएगा कि रब्बानी साहब हमको नहीं देख रहे हैं। कौन भाग रहा है, कौन जाग रहा है? जोर से बोलो, कौन भाग रहा है और कौन जाग रहा है, वो सब मैं देख रहा हूं। इजाजत है, इस बस्ती के लिए मैं नया हूं, लेकिन इस मेदनापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए गुलाम रब्बानी नया नहीं। गांव गांव में मैंने तकरीर की है। जो मुझको पहचानता है खूब पहचानता है, और जो नहीं पहचानता वो कुएं का मेढक है। मेरी गलती नहीं, वरना गुलाम रब्बानी से मेदनापुर का शायद कोई गांव बचा हो जहां मेरी तकरीर आज से नहीं 2500 बरस से तकरीर हो रही है। याद रखिए, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर का मामला मजमा पर है और माइक पर है। जब ये दोनों चीजें सही होती है तो मैं सही रंग में बोलता हूं, वरना जनाब बुलडोजर के सामने तकरीर करना आसान नहीं है। इजाजत है तो बाबू लोग, मैं आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? तीसरी हदीस सुनो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबुल कबायर, सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजों से जरूर बचा करो। 7 ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी मुसलमान की मदद ना करना। अगर पैसा मांगे, मदद मांगे तो पैसा देकर पैसे के बदले रिश्वत खाना, सूद खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को नाजायज तरीके से खाना। 5वां नंबर, किसी मुसलमान का मर्डर करना, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। 6वां नंबर, दीन की बात आ जाए, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। 7वां नंबर,
पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर झूठा इल्जाम लगाना, ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए इन 7 चीजों से जरूर बचा करो। इधर देखिए हजरात, मैंने आपसे कहा ना, इधर देखिए चचा मियां, आप टेक लगा कर बैठ गए। शुरू में तो बहुत उछल रहे थे, अरे जोर से बोलो। लगता है कमेटी के लोगों ने 1 प्लेट बिरयानी नहीं आपको 2 प्लेट खिला दिया। अरे बोलो, जब तक 1 प्लेट बिरयानी पेट में रहती है सुस्ती नहीं रहती, लेकिन जब 2 प्लेट बिरयानी चली जाती है तो सुस्ती आ जाती है। सुस्ती मत कीजिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, मेरी तरफ देखिए। जलसे में आइए तो अच्छी नीयत लेकर आइए। अच्छा ये बताइए, आप उर्स में आए हैं, अरे जोर से बोलो, कहां है? हाथ उठाकर बोलो। उर्स में, उर्स का मकसद क्या? कोई आपसे पूछे उर्स क्यों मनाते हैं तो क्या जवाब दोगे? पुलाव खाने के लिए, चुलाव खाने के लिए, मुर्गा फ्राई खाने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए, अरे जोर से बोलो, फूल डालने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं। हम उर्स इसलिए मनाते हैं ताकि अल्लाह वाले की जिंदगी लोगों के सामने पेश करके लोगों की जिंदगी में बहार लाई जाए, लोगों की जिंदगी में इनकलाब लाया जाए। जब तुम बुजुर्गों के मजार पर आओ तो सिर्फ चादर चढ़ाकर मत भागो, फूल डालकर मत भागो, फातिहा पढ़ो, कुरान पढ़ो, उनको सवाब पहुंचाओ और गौर करो कि तुम्हारे अब्बा मर गए कोई याद नहीं कर रहा, तुम्हारे दादा मर गए कोई याद नहीं कर रहा, तुम्हारे गांव के लोग मर गए कोई याद नहीं कर रहा, लेकिन दीवान शाह को पूरा मिदनापुर याद कर रहा है, दीवान शाह को पूरा बंगाल याद कर रहा है। जब तुम गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, जो शराब नोशी करके मरता है, जो जुआ खेल के मरता है, जो अय्याशी करके मरता है, जो बेनमाजी होकर मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है। और जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। यह बताइए कि मेरी तकरीर आप पर बोझ लग रही है? अरे बोझ लग रही है? बोझ तो नहीं है। अरे बोलिए चचा मियां, बोझ तो नहीं लग रही है? ये बताइए, बोलूं कि खत्म कर दूं? अरे बोलो, बोलूं कि खत्म कर दूं? लेकिन ऐसे नहीं बोलूंगा। सारा मजमा पहले हाथ उठाकर गवाही दो। माशाअल्लाह, इधर देखिए, सब लोग अच्छे हैं।